सदगुरु से एक ने प्रश्न किया कि साहब जी, मुझे जीवन में कुछ कमी महसूस होती है। न जाने एक डर सा लगा रहता है। मन में कोई बात है जिसको लेकर मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। अकेले में बहुत सोचती रहती हूँ। तब सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या कमी है, किस बात की चिंता है। रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छे भोजन है, आने जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, सारी सुख सुविधा है, घर परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, सब कुछ तो है। क्या कमी है? फिर भी क्यों चिंता है? किस बात का डर है? तो उस माता जी ने कहा कि पता नहीं भविष्य की चिंता होती है कि भविष्य में जाने क्या होगा, कैसे होगा। भविष्य की छोड़ो, आज सुखी हो ना, यही काफ़ी है। भविष्य के कौन जानता है क्या होगा, कैसे होगा। आज अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा। आज जैसे सारी चीज़ें है, जीवन बढ़िया से चल रहा है, आगे भी वैसे चलता रहेगा। न जाने लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं कि कल हमारा क्या होगा। वर्तमान में जीना सीखे, वर्तमान को देखे कि वर्तमान में हमारा जीवन कैसा है, वर्तमान में मुझे कैसे जीना चाहिए। क्या मैं सुख से जीवन जी पा रहा हूँ? क्या मैं अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ? मुझे यह जो जीवन मिला है, इस जीवन को मैं सार्थक बना पा रहा हूँ? जीवन तो सभी को मिला है, पशु पक्षी भी अपना जीवन जी लेते हैं, लेकिन मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ है वह सौभाग्य से मिला हुआ है। इस जीवन में हम अच्छे से जीकर इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सुख शांति और प्रेम पूर्ण जीवन जीकर, अच्छा जीवन जीकर हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। देखते हैं कि लोग दुख कष्ट में ही जीवन बिता देते हैं कि थोड़ा धन कमा लूँ फिर सुखी हो जाऊँगा, बच्चों की शादी कर दूँ फिर सुखी हो जाऊँगा। देखते ही देखते पूरा जीवन बीत जाता है और जीवन में सुख और शांति कहीं मिलता ही नहीं है। अंत में वही रोते गिड़गिड़ाते पछताते पछताते जीवन मर जाते हैं। तो क्या इसे हम जीवन की सार्थक कहेंगे? क्या उन्होंने जीवन सार्थक जीवन जिया है? ऐसा नहीं है। संत गुरुजन बहुत समझाते हैं कि व्यर्थ की चिंता मत करो, जीवन मिला है, अच्छे से जियो, प्रेम से जियो और इन मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। जितना ज़्यादा हम मोह माया के चक्कर में पड़ेंगे तो दुख और पीड़ा के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। साहब ने कहा भी है, माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, कर विवेक सोईजन बंदा। कि ये जो माया मोह है बहुत कठिन फंदा है। जैसे कोई फंदे में फंस जाए, जाल में फंस जाए तो उससे छूटना बहुत मुश्किल होता है। मकड़ी जैसे जाल बुनती है और उसी जाल में ही फंसकर मर जाती है, इसी तरह इंसान सुख के लिए जीवन मतलब सुख के लिए सुख के वृक्ष एक जगत रूपाया, समुझ निपरले विषय का छुमाया। मतलब सुख के लिए वे एक जगत की कल्पना करता है और शादी करता है, पत्नी बच्चे, फिर आगे आगे जीवन, बिजनेस व्यापार, घर परिवार मकान, ऐसे ऐसे जीवन में सुख के लिए एक अपनी मान्यताओं का दुनिया बनाता है और उस दुनिया में सोचता है कि मुझे सुख मिलेगी, शांति मिलेंगी। लेकिन सुख के वृक्ष एक जगत उपाया, समुझ निपरले विषय का छुआए। ये जो बाहर का जितना भी आकर्षण है, दृश्य है,
जितने भी प्राणी पदार्थ दिख रहा है सब माया है, और इसमें फंसना ये मूर्ता है। सुख के वृक्ष एक जगत रूपाया, समुझ निपरले विषय कछु माया। ये जो दिख रहा है सब मोह माया है, इसमें उलझिए मत। साहब एक जगह और कहते हैं कि दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। इंसान की जो जीवन है इसमें तो इतने दुख हैं कि जितने आदमी उतने दुख है, और इस दुख का मर्म कोई बिरले ही, लाखों करोड़ों में कोई बिरले व्यक्ति है जो दुख का मर्म जान पाते हैं। जितने आदमी मिलेंगे उतने प्रकार के दुख, और हर आदमी का, किसी का छोटा किसी का बड़ा, धनी दुखी, निर्धन दुखी, गरीब दुखी है, धनवान दुखी है, राजा दुखी, रंग दुखी, प्रजा दुखी, जितने आदमी उतने प्रकार के दुख। और वो इंसान इस दुख भरे संसार से कैसे छूट सकता है? तो आगे मैं कह रहा था कि माया मोह सकल संसारा, यह विचारना काहू विचारा। कि व्यक्ति विचार नहीं करता है। कैसे? कि ये जो व्यर्थ की माया मोह में मैं काहे पड़ा हूँ, ये यहाँ दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है, और व्यक्ति पत्नी बच्चे परिवार में ही उलझ जाते हैं। देखो, सुख से जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, एक तो विरक्ति है, एक तो गृहस्थी है। गृहस्थ है, घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो वहाँ एकाएक छोड़ नहीं देना है। वहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक जिम्मेदारी पूर्वक पत्नी बच्चों का निर्वाह करें और उसको देख रेख करें। ये ना कि उससे मोह करे, राग करे, द्वेष करे और उसी में ही दुखित सुखित होकर जीवन जीते रहे। चाहे आदमी घर में रहे या मठ में रहे, हमारी एक जिम्मेदारी होती है। हमारे पीछे जितने भी लोग हैं उसके अच्छे से ख्याल रखना, उसके सुख के दुख के, है ना, उसके स्वास्थ्य के, उनके रहने की, मतलब एक जिम्मेदारी, चाहे उसका भविष्य भी उज्जवल हो। और इसी रास्ते से होकर हम ध्यान साधना स्वाध्याय करते हुए आगे जीवन सुखपूर्वक जिए, प्रेम पूर्ण जिए, और यही मुक्ति गति का रास्ता है। तो साहब कहते हैं कि अगर आदमी विचार पूर्वक जिए, विवेक पूर्वक जिए, तो इस संसार के दुख से छूट सकता है। माया मोह सकल संसारा, यह विचारना काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, कर विवेक सोई जन बंदा। और इस मोह माया के फंदे से वही व्यक्ति छूट सकता है जिन्होंने विवेक किया, विचार किया और जीवन को सार्थक बनाया। तो जीवन कैसे जीना है? हम चाहते क्या हैं? चाहते तो सुख है, लेकिन मिलता क्या है? दुख। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख है, लेकिन जिन रास्तों से दुख आता है उस रास्ते को हम पकड़े हुए हैं, और जिस रास्ते से सुख मिलता है उस रास्ते में हम जाते ही नहीं हैं। कि सद्गुरु बताते हैं कि बेटा, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे, अगर ऐसा जीवन जियोगे तो तुम सुखी रहोगे। लेकिन सद्गुरु और संतों के बताए रास्ते पर कौन चलता है? हम जानते कम नहीं हैं, इतना जानते हैं कि जितना जानते हैं उतना हम अगर व्यवहार में ला ले, उस पर अमल करें, तो हम सुखी और शांत जीवन, प्रसन्नमय जीवन जी सकते हैं। लेकिन हम अज्ञानतावश अपनी आदत से लाचार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले बदले, परिवार वाले बदले, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति खुद को बदलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बदलना चाहता? वही गलत आदतें और उसी आदतों के वश जीवन जीना, मशीनियत जीवन कहते हैं। जैसे सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिए, जॉब में चले गए, वहाँ से आए, फिर खाए पिए सो गए, बीत गया जीवन। इसे मशीनियत जीवन कहेंगे। न इसमें न सुख है न दुख है, मतलब एक मशीन की तरह हम जीवन जीते हैं। तो मशीनियत जीवन नहीं जीना है, हम इंसानियत हैं, इंसानियत जीवन जीना है। और इंसान कैसा होना चाहिए? विवेक, विचार, दया, क्षमा, सद्गुण, सदाचार से। आज
सभी चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने, अच्छा वकील बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा मास्टर बने, लेकिन अच्छा इंसान कोई बिरले व्यक्ति ही बनना चाहते हैं। और अच्छे इंसान की सभी को आवश्यकता है। गांधी जी हमेशा एक भजन गाया करते थे कि सबको सन्मति दे भगवान, कि हे भगवान सबको सन्मति दे, सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। और सुकरात यूनान के बहुत प्रसिद्ध संत थे। वो कहते थे कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि देना, लेकिन शुरुआत मुझसे करना। लेकिन ऐसे महान विचारक, ऐसे ज्ञान जो सबकी सोचते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान, और शुरुआत किसे करना? मुझसे करना। और लोग क्या कहते हैं कि सबको सन्मति मिले, सबको सद्बुद्धि मिले, लेकिन मुझसे नहीं। सब सही हो जाए, लोग सही हो जाए, लेकिन हम वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। लोग बदलेंगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे। जब तक आदमी अपने को नहीं बदलते तब तक वह सुखी और शांत जीवन नहीं जी सकता। संत जन यही बताते हैं कि सुखी और शांति में जीवन जीने के लिए एक ही उपाय है, और वह क्या है? सत्संग और स्वाध्याय। और सत्संग और स्वाध्याय करके, मतलब साधु संत जो हैं, जो रास्ता बताते हैं, वह सुख और शांति के लिए तो बताते हैं, लेकिन इंसान को वह बदल नहीं पाते। मतलब सत्संग और स्वाध्याय तो हम करते ही हैं, लेकिन जो सुखी और शांत में जीवन जीना है उसके लिए तो हम रास्ता बता रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना या ना चलना ये तो आप पर निर्भर करता है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, मुझे कौन बदल सकता है? मैं स्वयं बदल सकता हूँ। साहब जी को कौन बदल सकते हैं? वह स्वयं बदल सकते हैं। जब उनकी इच्छा होगी कि मुझे बदलना है, वह स्वयं। आपको कैसे? मतलब मुझे खुद ही निर्णय लेना होगा कि मुझे सुख और शांति पूर्वक जीना है, तो यह निर्णय किसका होगा? हमारा ही होगा। हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो सुखपूर्वक कैसे जीवन जिएंगे? और जब तक हम बदलेंगे नहीं, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, अपने खान पान को नहीं बदलेंगे, अपने सोचने का, समझने का, देखने का, तो मूल बात यही है कि जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। विचारों में परिवर्तन, देखने में परिवर्तन, सुनने में परिवर्तन। और जब हम जीवन में परिवर्तन करेंगे तभी सुख और शांति में जीवन जी सकेंगे। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद मैं विचारों को विराम दूंगा कि सदैव खुश कैसे रहें। एक मस्त फकीर थे, वो बहुत खुश रहते थे। वो एक घास फूस की छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उसके पास कहने को फटे कपड़े, पुरानी चादर और कुछ मिट्टी के बर्तन और टूटी झोपड़ी, उसी में ही रहते थे। और हमेशा भजन और प्रार्थना में मगन रहते थे कि हे भगवान, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं इतना धन्य हूँ, तू हाँ सदैव मेरी इतनी, मतलब आप सदैव मेरी हर एक, मतलब वो प्रार्थना करता है कि आप कितने दयालु हैं, मेरी कितनी चिंता करते हैं, मेरी हर तरह से ख्याल रखते हैं, और मुझे आप हैं तो मुझे क्या, किस बात की चिंता होगी। और इसी तरह वह हर दिन प्रार्थना करते हैं कि आप बड़े दयालु हैं, दयावान हैं, और आप पर मुझ पर बहुत कृपा है आपकी, मुझे किस बात की चिंता है। और वह इंसान इसी तरह हर दिन खुश रहता है, सुबह शाम तीनों टाइम प्रार्थना करता है और खुश रहता है। उसके इस स्वभाव को देखकर जो गांव में और भी बड़े लोग रहते हैं वह ईर्ष्या करते हैं
कि यह इंसान के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, फिर भी हमें चिंता सताए जा रही है, दुखी है, पीड़ित है। लेकिन इस फकीर के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सुखी है। तो उस गांव के जो बड़े लोग हैं उसको बहुत ईर्ष्या हुई। वो देखने के लिए आए कि यह कैसे इतना सुखी और शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कि चलो देखते हैं जाके। फकीर अपनी प्रार्थना में, साधना में मगन रहते, हमेशा प्रार्थना करते रहते कि हे ईश्वर, आप बड़े दयालु हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं धन्य भागी हूँ। बस इसी में ही मगन रहते हैं। एक दिन उस फकीर के जोरों से भूख लगी और सुबह से शाम हो गया, उसको खाने के कुछ मिला नहीं। तभी एक राहगीर आया और उसके जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें 2 रोटी डाल दिए। तभी वह आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, तू कितना दयालु है, मेरा कितनी चिंता करते हैं, मेरे हर तरह से ख्याल रखते हैं। मुझे रोटी चाहिए था, मुझे भूख लगी थी, आपने मुझे रोटी दे दिए। तभी जब वह आंख बंद करके प्रार्थना करता है तब वहीं से एक कुत्ता आ जाता है और वह रोटी उठा के ले जाता है। तब फिर और उधर से जो है सेठ देखते हैं कि अब तो ये चिढ़ेगा, गुस्सा होगा, दुखी होगा। देखते हैं कैसे दुखी परेशान नहीं होता है, कैसे क्रोधित नहीं होता है। लेकिन वह फकीर दुआ करने लगता है कि हे ईश्वर, तू सबका ख्याल रखता है और मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उस कुत्ते की थी, उसको भूख लगी थी। आज तूने मुझे फिर से साधना करने का, ध्यान भजन करने का, उपवास करने का समय दिया है, अवसर दिया है। इस तरह से वह नाचने लगता है, कूदने लगता है। तो भला ऐसे इंसान को कौन दुखी कर सकता है? क्या अगर हम भी ऐसा रहें, जो मिला शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, तो भला हम दुखी हो सकते हैं? फकीर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, टूटी झोपड़ी में रहते हैं, फटे कपड़े में रहते हैं, जो मिला खा लेते हैं, मस्त रहते हैं, भजन करते हैं। और जो गांव के धनी है, सेठ लोग हैं, उन लोग के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है, असंतुष्ट है। तो जीवन में सुख और शांति हमारे मन पर निर्भर करता है, हमारे विचारों पर। तो कबीर साहब की कुछ पंक्तियों के आधार पर मैंने अपने विचार रखा और